लास्ट क्लास में पढ़ा था मैटप्लॉटलिब के बारे में। हमने मैटप्लॉटलिब कैसे इंस्टॉल करते हैं उसकी बात की थी। हमने ये भी देखा था कि कई सॉफ्टवेयर्स, कई एडिटर्स जो होते हैं उनमें मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दे आर प्री इंस्टॉल्ड। बट कुछ ऐसे एडिटर्स हैं जैसे पाइथन IDLE जिसमें आपको मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल करने का तरीका मैंने आपको बताया था पाइथन IDLE में। अगर आपको इसे यूज़ करना है पाइथन IDLE में तो, नहीं तो जैसे कुछ एडिटर्स हैं जैसे एनाकोंडा में जुपिटर है, स्पाइडर है, और भी काफ़ी एडिटर्स हैं जिनमें जो मैटप्लॉटलिब है वो प्री इंस्टॉल्ड रहता है। अब मैटप्लॉटलिब के बारे में हमने ये पढ़ा था कि अगर आपको इसे यूज़ करना है इस लाइब्रेरी को तो आपको लिखना पड़ेगा import matplotlib.pyplot_pl। तो जो PL है बेसिकली वो कहलाएगा इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ मैटप्लॉटलिब। ये जो pyplot है ये मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी की एक सब लाइब्रेरी है, और इस सब लाइब्रेरी के अंदर आपको तो हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई जो मैटप्लॉटलिब है वो एक लाइब्रेरी है, इट इज अ प्री डिफाइंड लाइब्रेरी, एंड इनसाइड मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी इज अ सब लाइब्रेरी दैट इज pyplot। तो pyplot सब लाइब्रेरी का एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने PL, और अब हमें इस सब लाइब्रेरी के अंदर के फंक्शंस को यूज करना है। तो आप PL डॉट और फिर फंक्शंस का नाम लिखेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा कि वी हैव टू प्लॉट अ पॉइंट ऑन अ ग्राफ, तो हम प्लॉट फंक्शन का यूज करते हैं। आप सबने ये सीखा है, हमने एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम भी देख लिया था। हमने मैटप्लॉटलिब के साथ numpy को भी इंस्टॉल को हमने इंपोर्ट किया था। numpy अपने 11th क्लास में पढ़ा है, इस ईयर भी था आपको, बट वो अब कोर्स में नहीं है। बट pyplot क्योंकि है और उसके साथ numpy यूज होता है तो हमें ऑब्वियसली वो पढ़ना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो numpy है इट इज ऑल्सो अ लाइब्रेरी, और उसका ऑब्जेक्ट हमने बनाया NP, और उसके थ्रू हमने लाइन स्पेस का यूज करना सीखा। ये सारी चीजें हमने सीखी थी। हाँ, इसके अलावा मैंने आपको और क्या सिखाया था? इसके अलावा अगर आपको लास्ट क्लास का याद हो तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कलर कॉम्बिनेशंस। मैंने आपको बताया था देयर आर 3 बेसिक कलर्स, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और इनके कॉम्बिनेशन से ही कलर्स बनते हैं। मैंने आपको कुछ कोड्स भी बताए थे। अगर आपके पास बुक है तो आपकी बुक में भी वो कोड्स मेंशन्ड है, आप वहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको मार्कर पॉइंट्स बताए थे। तो हमने बेसिकली हमने ये देखा था कि लाइन ग्राफ कैसे क्रिएट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आए हो सारी पुरानी चीज़ें। इन केस अगर किसी भी एक चीज़ में डाउट है आप मुझे चैट के थ्रू पूछ सकते हैं बच्चों। अब जो नया टॉपिक है दैट इज द स्कैटर ग्राफ। ठीक है, या स्कैटर ग्राफ बोल लीजिए या स्कैटर चार्ट बोल लीजिए, दोनों ही सेम चीज, स्कैटर चार्ट। तो जो स्कैटर चार्ट होता है बेसिकली उसमें लाइन नहीं होती। ठीक है, किस तरह जहां पर, ओके मैं बता दे रहा हूँ, जहां पर आप लिखते हैं, जैसे सपोज आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। जैसे सपोज जब आप प्लॉट करते हैं, मल्टीपल लाइन ग्राफ कैसे बनेंगे। ओके ओके, चलो तो एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। चलो कोई इशू नहीं। स्कैटर ग्राफ चालू करने से पहले हम यही चीज डिस्कस कर लेते हैं। चलो एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कैसे ये वर्क करें। ठीक है, तो चलिए सपोज आपने लिखा
import matplotlib dot pyplot ठीक है। अगर आपको मैटप्लॉटलिब का यूज करना है, pyplot का यूज करना है, तो आपको ये फाइल इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इस फाइल का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया है। और वैसे ही इंपोर्ट numpy as np, ये भी हमने कर दिया। तो आपने 2 हेडर फाइल्स डाल दी। अब सपोज हमने लिखा, चलिए एक हम एरे बनाते हैं, np डॉट एरे। आई थिंक अब ये आपको सबको पता है, आप पढ़ चुके हैं एरे। तो हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं np डॉट एरे। तो वी आर क्रिएटिंग एन एरे। सपोज मैंने एरे में बनाया, चलिए हम मल्टीपल्स ऑफ 3 ले लेते हैं, जैसे 3, 6, 9, 12, 15। दिस वी हैव क्रिएटेड एन एरे। ये एरे क्या है? फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। दिस इज योर एरे, आपने क्रिएट किया। अब सपोज एक और एरे में क्रिएट करता हूं, b np डॉट एरे, और इसमें चलिए एरे ना क्रिएट करके हम इसका लॉग क्रिएटर निकालते हैं। तो लॉग बेसिकली एक फंक्शन है, इट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन इनसाइड numpy, और लॉग का काम होता है टू फाइंड आउट द लॉगरिथम। आई होप आप सबको लॉग के बारे में पता होगा। लॉग आप लोगों ने सुना है या नहीं, बता सकते हैं चैट के थ्रू। या चलिए मैं आपको एक शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ लॉग होता क्या है। देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों। जब भी आप सपोज, चलिए आप निकालते हैं एनी नंबर, सपोज आपने निकाला यू हैव अ नंबर 3, और आपने 3 टू द पावर 2 निकालना है। 3 टू द पावर 2 आपको कैलकुलेट करना है। सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों, आप लोग को भी पता है 3 टू द पावर 2 क्या होगा? नहीं, ठीक है, आसान है, बहुत इजी है, बहुत आसान है, ठीक है। तो इजी नंबर्स और इजी पावर्स हों तो आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो। बट अगर यही कंसेप्ट हम बात करें कि सपोज आपको ढूंढना है 5.45 टू द पावर 2.7, मान लीजिए ये आता है आपको क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली जो इंडेक्स बेस नंबर है वो भी पॉइंट में है, पावर भी पॉइंट में है। तो ऐसे समय पे आप यूज करते हो, इस टाइम पे आप यूज करते हो किसका? लॉग का। यहाँ पर आप लॉग की हेल्प लोगे।
ठीक है, बस ये कंसेप्ट है कि जिस भी नंबर का आपको लॉग निकालना है, जैसे अगर ये 3 टू द पावर 2 इक्वल्स टू 9 की बात करें तो इसे हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 9, और यहाँ पर लॉग का बेस होगा 3। ठीक है, log ऑफ 9 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, ये तरीका है। ये 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 9 को आप लिख सकते हो log ऑफ 9 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप लॉग वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही कंसेप्ट हो रहा है। यहाँ पर भी अगर आप ऑब्जर्व करें बच्चों, तो ये आपको एरे की वैल्यूज दी हुई है 3, 6, 9, 12, 15, और यहाँ नीचे इनका लॉग कैलकुलेट हो रहा है। आपके कैलकुलेटर में भी मिल जाता है, आपके मोबाइल के कैलकुलेटर में भी लॉग निकालने के लिए एक ऑप्शन होगा, तो आप उससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें बच्चों, तो वी हैव क्रिएटेड 2 एरेज, 2 एरेज बनाए। एक में 3 के पहले 5 मल्टीपल्स हैं और एक में उनका लॉग है। अब इसे आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक है, मैं ये क्लियर कर दूं। अगर इसे आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है तो आप कैसे प्लॉट करेंगे ग्राफ पे? आपको बस क्या लिखना है, pl डॉट प्लॉट। आप सबको पता है अब ये फंक्शन, आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, तो प्लॉट में बस आपको लिखना पड़ेगा a, b, तो आप इसे प्लॉट कर देंगे। अब जो नेक्स्ट टास्क है कि आपको कलर का कोड लिखना है। सपोज मैं अगर R लिखूंगा तो ऑब्वियसली रेड कलर की लाइन हो जाएगी। पर अब जैसे कि तन्वी ने पूछा कि भाई कलर कोड्स कैसे यूज करें, आपको कुछ नहीं करना, बस R को हटा के उसकी जगह पर ये हैश वाले कोड्स लिख देते, हैश। फिर आपको अगर रेड कलर चाहिए तो आप रेड में नॉर्मल शेड चाहते हैं, लाइट चाहते हैं, डार्क शेड चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आप FF करेंगे तो इट विल बी द लाइटेस्ट शेड यानी वाइट हो जाएगा। आप 0 0 करेंगे तो रेड का सबसे डार्केस्ट शेड ऑब्वियसली ब्लैक हो जाएगा। तो आप बीच का कोई शेड ले लीजिए, जैसे ए ले लीजिए, ए रेड हो जाएगा। आर, फिर नेक्स्ट होता है जी। अब आपको ग्रीन नहीं चाहिए तो आप ग्रीन की जगह क्या लिख देंगे, FF, यानी ग्रीन का सबसे लाइट शेड यानी व्हाइट ऑब्वियसली। और ब्लू में भी आप क्या लिखेंगे, FF, तो ब्लू का भी सबसे लाइट यानी कि व्हाइट। तो यहाँ पर रेड कलर आ जाएगा। ऑब्वियसली एक या थोड़ा सा डार्क होगा, आप और कम कर दीजिए। सपोज आपने कर दिया 8, 7, और कम हो गया। ठीक है, तो आपके ऊपर है कि आपको क्या कोड बनाना है। तो इस तरीके से आप कोड्स भी लिख सकते हैं, या अगर आपको बेसिक कलर्स चाहिए तो उन कलर्स के कोड आपको आपकी बुक में दिया हुआ है। इसके अलावा जो हम यूज करते हैं, जैसे ये तो कलर कोड्स की बात हो गई, इसके अलावा आप लाइन का स्टाइल बदल सकते हो। मैंने आपको बताया था कॉमा डाल के आप लिख सकते हैं लाइन स्टाइल। अब लाइन के स्टाइल मैंने आपको क्या बताए थे, जैसे अगर मान लीजिए, देखिए सॉलिड बाय डिफॉल्ट सॉलिड होता है, आपको बताया था मैंने। अगर आप यहाँ पर डॉटेड लिखते हैं तो डॉट 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 वाली लाइन आ जाएगी, या फिर आप डैश डॉट, डैश डॉट से एक डैश एक लाइन, सॉरी एक लाइन फिर एक डॉट फिर एक लाइन फिर एक डॉट, तो डैश डॉट का यूज करते हैं। पूरा डॉटेड कर सकते हैं या पूरा लाइन यानी कि सॉलिड। तो लाइन स्टाइल आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। इसके अलावा जहां जहां पर भी पॉइंट प्लॉट हो रहे हैं, वहां मैंने आपको याद होगा आपको सिखाया था मार्कर के बारे में। मैंने आपको बताया था कि आपको लिखना पड़ेगा मार्कर इक्वल्स,
अब आपको मार्कर के भी कोड्स दिए हुए हैं, बुक में मिल जाएंगे आपको मार्कर के कोड्स। जैसे अगर आप सपोज एस लिखें तो स्क्वायर मार्कर्स बन जाएंगे, ठीक है। स्क्वायर मार्कर्स यानी जहां पर भी पॉइंट प्लॉट होना होगा, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। सपोज ग्राफ पे एक लाइन आपकी प्लॉट हो रही है, यहाँ पर जो मार्कर पॉइंट जहां जहां पॉइंट प्लॉट हो रहा है वहां वहां पर इस टाइप से मार्कर पॉइंट्स बन जाएंगे, स्क्वायर शेप, ठीक है। तो इस तरीके से ये मार्कर्स बनेंगे, और मार्कर्स का आप शेप साइज कुछ भी दे सकते हो, आपके ऊपर है। जैसे एस लिखा है मतलब स्क्वायर मार्कर हो जाएगा। आप अगर यहाँ पर एस्ट्रिक का साइन डालते हैं तो ये स्टार मार्कर कहलाता है, स्टार का साइन बनता जाएगा जहाँ जहाँ पॉइंट हो। तो ये आपके ऊपर है, आपके पास बुक होगी तो बुक में आप ये देख सकते हो, पूरा टेबल ही आपको दिया हुआ है मार्कर के जो कोड्स हैं। फिर इसके अलावा मार्कर का साइज होता है, तो आप मार्कर का साइज एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप मार्कर का साइज 5 दे दीजिए, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 6 दे दीजिए और बड़ा हो जाएगा, तो आपके ऊपर है मार्कर का साइज आपको क्या रखना है, ठीक है। मार्कर का साइज आप चेंज कर सकते हो बाय यूजिंग मार्कर साइज। फिर इसके अलावा और क्या होता है, मार्कर का कलर, मार्कर एज कलर, आप कलर चेंज कर सकते हो मार्कर का। तो कलर के भी आपको कोड्स पता है, आप आर लिख देना, कलर चेंज हो जाएगा रेड में, ठीक है। तो ये हमने आई थिंक क्लास में मार्कर भी कवर किया। आई होप आपको अब इसमें कोई डाउट नहीं है किस तरीके से पॉइंट लाइन ग्राफ आप प्लॉट करोगे। यहाँ पर मैंने आपको मोस्टली सारे कॉम्बिनेशंस बता दिए हैं, मैंने कैसे प्लॉट करते हैं, उसके लिए प्लॉट फंक्शन का यूज होता है। ए और बी आपकी ये दो कोऑर्डिनेट्स हो गए, एब्सिसा और ऑर्डिनेट से मिलकर एक कोऑर्डिनेट बनता है, आपने पढ़ा होगा ये छोटी क्लासेस में। फिर मैंने कलर के कोड कैसे यूज करते हैं वो बता दिया है, लाइन स्टाइल क्या होनी चाहिए, मार्कर, मार्कर साइज, मार्कर एज, कलर क्या होना चाहिए, ये सारी चीज। अब अगर आप प्लॉट कर रहे हैं और आपको फिर भी आउटपुट डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था क्या लिखना है, पीएल डॉट, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल हो गया टू प्लॉट अ लाइन ग्राफ, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए आप दो वेरिएबल और लेते हैं, सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया सी और एक वेरिएबल लिया डी। सी में मैंने लिखा np डॉट एरे, और यहाँ पर मैंने सपोज 5 के मल्टीपल्स लिए, 5, 10, 15, 20, 25, और वैसे ही यहाँ पर मैंने लिखा np डॉट लॉग और यहाँ पर सी। तो अब आपने 2 पॉइंट्स और ले लिए हैं, इसे भी आपको प्लॉट करना है। तो यही सेम लाइन, पूरी की पूरी यही सेम लाइन आप फिर से लिखेंगे बच्चों, ठीक है। बट उसमें आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, जैसे आपने जो पहली ए और बी के कॉम्बिनेशन है इसमें आपका आ जाएगा सी और डी का कॉम्बिनेशन। पहली लाइन आपने रेड दी थी, अब आपको कलर चेंज करना है, आपकी मर्जी। सपोज रेड आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं डार्क ग्रीन, तो डार्क ग्रीन के लिए आप सपोज हाँ 2 कर दीजिए। तो 0 इज द डार्केस्ट, यानी ऑब्वियसली ब्लैक हो जाएगा, तो आप डार्क रेड 2 कर सकते हैं, 5, 6 कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो ये ग्रीन कलर की लाइन होगी। लाइन स्टाइल, जैसे पहली लाइन डैश डॉट थी, अब आपको जैसे दूसरी लाइन सॉलिड चाहिए, तो आप या तो यहाँ पर सॉलिड लिखें या फिर लाइन स्टाइल लिखिएगा ही मत, बाय डिफॉल्ट इट इज सॉलिड, नहीं मेंशन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सॉलिड ही।
इसमें मार्कर का स्टाइल आप बदल सकते हैं, जैसे मार्कर आप चलिए यहाँ स्टार दिया था, अब इसमें सपोज एक्स दे दें तो एक्स मार्कर बन जाएगा, जहाँ जहाँ पॉइंट होगा वहाँ ऐसे क्रॉस बना होगा। मार्कर का साइज आप बदल सकते हो, पहले वाले में मार्कर का साइज 4 था, इसमें थोड़ा छोटा कर दो 3। मार्कर एज कलर आप बदल सकते हो, कलर आप चेंज कर सकते हो, मार्कर एज का कलर रेड की जगह सपोज अपन ने चलो के ले लिया ब्लैक, तो आपने ये दूसरी लाइन भी एक ही ग्राफ में प्लॉट कर दी और फिर आपने लिखा pl डॉट शो। तो आई होप अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा लाइन ग्राफ का, लाइन चार्ट का। आप कितनी भी लाइंस प्लॉट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है। पर अब मुझे लगता है लाइन चार्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो आपको बनेगा। ठीक है, इसकी इमेज भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए अब थोड़ा सा मैं बेसिक आपको बता दूं अबाउट स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट के बारे में आपके साथ डिस्कस कर लें थोड़ा। तो जो स्कैटर चार्ट होता है बच्चों, उसमें लाइन नहीं बनेगी। जैसे हमने अभी सीखा था लाइन चार्ट में कि एक लाइन बनती है और जो पॉइंट्स होते हैं उनमें मार्कर्स बनते हैं। उन लाइन और मार्कर में से अगर आप लाइन को रिमूव कर दें तो सिर्फ क्या बचेगा, मार्कर्स। तो ये स्कैटर चार्ट कहलाता है। मतलब लाइन नहीं होके सिर्फ जहां जहां पॉइंट है वहां वहां पे डॉट बन जाए, या एक्स मार्कर बन जाए, स्टार मार्कर बन जाए, सॉलिड मार्कर बन जाए, स्क्वायर मार्कर बन जाए। ठीक है, ये स्कैटर चार्ट कहलाता है, मतलब लाइन हट जाएगी वहां से। तो आपको कुछ नहीं करना, बस जैसे आपको प्लॉट करना होता है तो आप प्लॉट फंक्शन का यूज करते हैं, आपको प्लॉट फंक्शन का यूज नहीं करना, आपको सिर्फ क्या करना है, स्कैटर फंक्शन का यूज करना है। स्कैटर फंक्शन इज यूज्ड टू प्लॉट अ स्कैटर चार्ट, सिंपल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो यही सेम जो ऊपर का क्वेश्चन है, प्रॉब्लम हो रहा है, यही सेम क्वेश्चन अगर हम स्कैटर के थ्रू करें तो आपको बस क्या करना है, प्लॉट की जगह आपको लिखना है स्कैटर। यहां पर भी प्लॉट की जगह आपको क्या लिखना है, स्कैटर। ठीक है, अब ऑब्वियसली स्कैटर है तो इसमें लाइन स्टाइल नहीं चलेगा, क्योंकि लाइन तो बननी नहीं है, तो ऑब्वियसली लाइन स्टाइल विल गिव यू एरर, लाइन स्टाइल होता ही नहीं है। अब सिर्फ क्या पॉइंट होंगे, मार्कर्स पॉइंट होंगे, तो ऑब्वियसली मार्कर विल वर्क। ठीक है, इसमें अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं बच्चों, तो इसमें आपका जो ग्राफ बनेगा ऑब्वियसली वाई एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस होगी। ठीक है, आप चाहो तो इनकी लेबलिंग भी कर सकते हो, ग्राफ की लेबलिंग कर सकते हो, एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस की। आप सबको पता है लेबल कैसे किया जाता है, pl डॉट एक्स लेबल, और वैसे ही यहाँ पर जो नाम आपको देना हो अंदर दे सकते हो, और वैसे ही pl डॉट वाई लेबल। आई होप आपको ये याद होगा, एक्स लेबल वाई लेबल। ठीक है, तो आप लेबलिंग कर सकते हो। और जो स्कैटर ग्राफ प्लॉट होगा वो किस तरीके से होगा, आपको जो ग्राफ मिलेगा दैट विल बी ओनली डॉट्स। जैसे जो स्कैटर आप बना रहे हो उसमें पहले का मार्कर है स्टार, तो आपको स्टार का ऑप्शन नहीं, चलो ठीक है। तो जो पहला मार्कर होगा, चलिए मैं यहाँ चेंज कर दे रहा हूँ, स्टार की जगह सपोज मैं बनाता हूँ, चलिए ऐसे लिखते हैं स्क्वायर की।
ठीक है, तो इस तरीके से स्क्वायर मार्कर्स बन जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि लाइन नहीं फॉर्म हो रही बट मार्कर पॉइंट्स मार्क हो रहे हैं। ठीक है, अब वैसे ही जो दूसरी वाली लाइन फॉर्म होगी ऑब्वियसली उसमें एक्स दिया हुआ है, मतलब जहां जहां पे पॉइंट होंगे वहां वहां पर एक्स बन जाएगा, क्रॉस बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये दूसरे स्कैटर ग्राफ हो गए। तो आपको अब डायग्राम देख के भी समझ में आ रहा होगा कि इसे स्कैटर ग्राफ क्यों बोला जाता है, स्कैटर चार्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें लाइन नहीं बन रही है, इसमें जो पॉइंट्स हैं बस वो प्लॉट हो रहे हैं, और जहां जहां लाइन जाएगी वहां वहां पे पॉइंट प्लॉट होंगे, बट लाइन आपको नहीं दिखेगी, सिर्फ आपको पॉइंट्स दिखेंगे। तो ये एक स्कैटर ग्राफ का भी एग्जांपल आपके सामने है। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, इजी लग रहा होगा। याद रखिएगा स्कैटर ग्राफ जो बनते हैं उनमें लाइन स्टाइल नहीं चलता, ऑब्वियसली लाइन है ही नहीं, तो लाइन स्टाइल नहीं चलेगा। हाँ, बट मार्कर प्रॉपरली वर्क करते हैं इस पे। आप मार्कर यानी पॉइंट्स को प्लॉट करने वाले जो सिंबल्स होते हैं उन्हें मार्कर्स कहा जाता है। आप उनका स्टाइल बदल सकते हो मार्कर क्लॉज के थ्रू, मार्कर क्लॉज के थ्रू आप इनका स्टाइल बदल सकते हो। ये ठीक है, मार्कर का साइज बदल सकते हो, मार्कर का कलर बदल सकते हो। तो दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस तरीके से इसे प्लॉट करना है। आई होप स्कैटर ग्राफ भी क्लियर हो गया होगा। ये जो स्कैटर ग्राफ मैंने आपको पढ़ाया है, स्कैटर चार्ट, इसका जो प्रोग्राम है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ बच्चों। इस इन सब की जो भी मैंने आपको पढ़ाया है इमेज शेयर कर देता हूँ। अब जो नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे दैट विल बी बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम। आप सब फेमिलियर हैं बार ग्राफ के, हिस्टोग्राम के भी फेमिलियर हैं। आप आई थिंक 8th या 9th से उस टॉपिक को पढ़ते आ रहे हैं, मैथ्स में पढ़ा होगा। तो हाउ टू क्रिएट दिस बार चार्ट और बार ग्राफ यूजिंग पाइथन। ठीक है, तो पाइथन में ऑब्वियसली पाइप्लॉट दिया हुआ है जिसके थ्रू आप बार चार्ट क्रिएट कर सकते हो। आई होप बच्चों आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बात और बच्चों आपको कहनी थी कि काफ़ी टाइम हो गया है बच्चों, कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी क्लियर नहीं की है। तो आप काइंडली घर पे बात करें और ऑनलाइन ट्रांसफ़र करें। आई थिंक गूगल पे है, फ़ोन पे, पेटीएम, आप डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र ऑनलाइन मोड के थ्रू कर सकते हैं। तो जो जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी क्लियर नहीं की है वो प्लीज़ आज या कल में अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी क्लियर करें, क्योंकि